हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता की ओर चैनल में। कल हमने थर्ड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर लिया। आज हम फोर्थ पार्ट में आ रहे हैं और फोर्थ पार्ट में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो जब हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स का ही हमें यूज़ करना है। वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और सेकेंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर मैं कोई एक पॉइंट में खड़ा हूँ और मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ और वो ऑब्जेक्ट मेरी आंखों से ऊपर है तो हम उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अगर मैं खड़ा हूँ और ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के नीचे है तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बस ये दो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है, इसी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमारा ये चैप्टर आगे जाएगा। तो आज मैं इसमें कुछ ट्रिक्स होगी, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करने में। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। यूजुअली काफ़ी सारे एंगल होंगे, 30, 60 और 45 डिग्री का ही यूज़ होता है। मैं आपको 30 और 60 से ये ट्रिक बता रहा हूँ और आप 45 में इजली अपने आप लगा लेंगे। तो देखते हैं, जब हम 30 डिग्री का एंगल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक टावर है, उसकी हाइट है कोई, और वो एक पॉइंट है, उस टावर पे उसका डिस्टेंस कुछ है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री की तरफ है। तो आपने पाइथागोरस तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ठीक है, परपेंडिकुलर को हमने 1 मान लिया और बेस को हमने √3 मान लिया। तो पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूस जो होगी वो 2 आ जाएगी। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, ठीक है, और यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी मेथड देके आप घबराइए मत। जैसे एग्जांपल, हमने यहाँ एग्जांपल भी रखा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम टावर जो है वो 6 आई है और हाइट निकालना है हमें। तो इसके कॉन्सेप्ट से डिस्टेंस की वैल्यू हमने 30 डिग्री में क्या रखी है? √3। √3 की जो वैल्यू है वो है 6 मीटर। तो आपने निकालनी है हाइट। हाइट मतलब क्या है? 1। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6/√3 दैट इज़ 2√3 मीटर, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इससे आप काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल लीजिए जिसमें जो है 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट आपकी जो है वो इस बार भी निकालनी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और डिस्टेंस ऑफ टावर क्या है? 6। बट इस बार थीटा चेंज है। tan 60 क्या होता है? √3 होता है, मतलब उसको हम लोग √3/1 भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपना 3 हो गया, बेस हो गया 1 हो गया। तो इस बार हमारा जो डिस्टेंस है वो 6 दिया है, मतलब जो बेस है वो 6 है, मतलब 1 की वैल्यू 6 है। तो √3 की वैल्यू क्या होगी? √3 × 6/1, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट से, इन बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आज के अपने मतलब जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें डील करेंगे। तो आइए, आज के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं, तो हम इस क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लें। जो हाइट है टावर की, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका वो है 30 डिग्री, ठीक है। टावर की हाइट आपको दी हुई है 180। हमें निकालना है डिस्टेंस क्या होगा। तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़े होंगे, tan 30 क्या होता है? 1/√3, 1 और √3। 1 की वैल्यू आपको 180 दी हुई है, √3 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 × √3, यही आपका डिस्टेंस हो गया। कितना आसानी से मैंने क्वेश्चन को कर लिया तुरंत, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब देखो, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है। एलिवेशन मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर देखना, ठीक है। तो दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है और आपको हाइट निकालनी है 60, मतलब क्या हो गया? √3 और 1, ठीक है। tan 60 क्या होता है? √3/1। तो आपकी जो डिस्टेंस है 1 की वैल्यू 100 दी हुई है, √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 × √3।
देखिए कितने आसानी से मैं ये क्वेश्चन को तुरंत कर ले रहा हूँ विदाउट यूजिंग माई पेन। बिना पेन के मैं ये मेथड यूज़ कर ले रहा हूँ। अब बोल रहा है कि 2 टावर्स ऑफ सेम हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, एक रोड है, 2 टावर ऐसे खड़े हुए हैं। ठीक है, 60 मीटर का रोड है, तो 60 मीटर दूर है ये जो टावर है। ठीक है, ये 60 मीटर्स दूर है। एट अ पॉइंट ऑन अ रोड बिटवीन देम द एलिवेशन ऑफ टावर्स आर 60 एंड 30। ठीक है, ये अपना 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, दोनों की हाइट सेम है और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपने को 60। इजी क्वेश्चन है। ये x में मान लिया तो ये 60 माइनस एक्स है। अब देखो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये मतलब 1 हो गया, ये हो गया √3 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया √3। पर देख सकते हो हाइट तो दोनों की बराबर है। अब इन दोनों की हाइट इक्वल करनी पड़ेगी। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन √3 से कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, √3 हो गया, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये बन के आ गया ऐसा। √3 बराबर हो गया, ये हो गया अपना 3, ये हो गया अपना 1। ठीक है, सिंपल। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो 4 की वैल्यू जो है वो 60 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो ये हो गया 15, ये हो गया 45। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर यही क्वेश्चन को हम पाइथागोरस लगाते हैं, जब वो हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता। बट ये क्वेश्चन अब चुटकियों में हो गया विदाउट यूसेज ऑफ पेन। तो मेरे चैनल में आप जुड़े रहिए, आपको मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट ऑफिसर भी बनाऊंगा। आप कैट के क्वेश्चन भी क्रैक करेंगे, आप एसएससी सीजीएल भी निकालेंगे, आप बैंकिंग के एग्ज़ाम से के भी क्वेश्चन बहुत आसानी से निकालेंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।